हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक आएंगे वो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी। इस चैप्टर से पहले हमने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में हमने सब डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। अगर हम बात करें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो इसमें इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी आते हैं इसमें ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, बिहेवियर हो और सोशल हो, सब मिला के हम ऑल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। सोसाइटी विद पीपल हैविंग, जिसमें फिजिकल और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड नॉर्मल इमोशन एंड बिहेवियर इंट्रैक्शन है अमंग देम, तो देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहा जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इंडिया वॉज अमंग्स फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो इनिशिएट करते हैं एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल। किस लिए? टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इन प्रोग्राम्स का कहा गया या नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग, जो इनिशिएट हुए 1951 में। जितने भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज हैं वो करंटली किस ऑपरेशन में आए, किस ऑपरेशन के अंडर उनका नाम रखा गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। इनका काम क्या होता है प्रोग्राम्स का? अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। ये मेजर टास्क थे इन सब प्रोग्राम्स के। अब अगर हम बात करें तो हम कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज क्या करती हैं? बहुत सारे स्टेप्स लेती हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। किससे? अबाउट सेक्स रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। पेरेंट्स, close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. अगर introduction of sex education स्कूल में कर दिया जाए, should also be encouraged to provide right information to the young one को right information मिलेगी, so as to discourage children from behaving in myths and having misconception. जो भी sex related aspects हैं, बच्चे हेजिटेट करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उनका जो मिथ है कि ये ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, तो उनके मिथ्स जो होंगे और मिसकंसेप्शन जो होगी वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस जितने भी होते हैं एडोलसेंस के टाइम के पर, एडुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन जो मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, के कैसे केयर करते हैं प्रेग्नेंट मदर की, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, equal opportunities for male and female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. Awareness of problems जो होती हैं due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes, etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them, ताकि वो ना हो, necessary steps लेंगे and thereby build up a socially responsible and healthy society. सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुए जो बहुत सारे एक्शन प्लान्स थे टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए और मटेरियल का सपोर्ट भी चाहिए जिसके थ्रू आप समझा पाओ। बहुत सारे दीज आर एसेंशियल्स टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, सेक्शुअल transmitted disease, abortions, contraception, menstrual problem, infertility, etc. अगर मैं बात करूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स की या नई स्ट्रेटजीज़ की, फ्रॉम टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि आपको मोर एफिशिएंट केयर मिल पाए और लोगों का एंड असिस्टेंस टू पीपल। अगर अब आपको बताया एमनियोसेंटिस का बैन कर दिया था, किस लिए किया था? क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन होने लग गया था। टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनाक ऑफ फीमेल ऑफ फर्टिसाइड
और मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन हुआ एटसेट्रा। सम प्रॉब्लम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। अगर मैं बोलूँ एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड डेवलपिंग फीटस का जो मदर के वॉर्म में उसको लिया जाता है टू एनालाइज द फीटल सेल्स, और फीटल के सेल्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और डिजॉल्व सब्सटेंस क्या क्या है। इस प्रोसीजर को किस लिए यूज़ किया जाता है, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, होमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। अगर फीटस को ये डिजीज़ हैं तो जेनेटिक डिजीज़ को पता करने के लिए आप ये टेस्ट करा सकते हो, और इससे सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस भी डिटरमाइन की जाती है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज are encouraged and supported by government and non-governmental agencies to find out new methods to improve upon the existence one. क्या आप सबको पता है what is सहेली? सहेली is a new oral contraceptive for females. कब डेवलप की गई थी? Was developed in CDRI लखनऊ. Better awareness about sex related matters, increase the number of medically assisted deliveries and better postnatal care लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल डेथ रेट जो कम हो जाएगा, इन्फेक्ट के मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा, एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन हो जाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का पता चल जाएगा तो आप उनका क्योर भी हो सकता है, और मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, उसको और बढ़ाएंगे फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, इससे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन के स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं और बर्थ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें लास्ट सेंचुरी में और सारी डेवलपमेंट हो गई है हर फील्ड में, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल तो इम्प्रूव हुई है। अब लाइफ इम्प्रूव हुई है तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी हुई है, तो बेटर लिविंग कंडीशन मिल रहा है आप सबको, तो उसका एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट पॉपुलेशन पर भी होगा। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 2 बिलियन थी 1900 में, वो कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई बाय 2000, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 and 7.2 billion in 2011। ठीक है, a similar trend was observed in India too। अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए इंडिया की तो 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस, जो कितनी पहुंच गई 2000 में ये बिलियन मार्क के पास पहुंच गई, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन 2011 में मई में 1.2 बिलियन को ये क्रॉस कर गई, और रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में डिक्लाइन मतलब कम हुआ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज इंक्रीज हुआ हमारा नंबर ऑफ पीपल रिप्रोड्यूसिबल एज में, आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। जब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स थे, उनके थ्रू पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट को क्या किया गया, कम किया गया, बट इट वॉज ओनली मार्जिन, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बहुत कम इफेक्ट ही हुआ। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वॉज लेस देन 2%, दैट इज़ 20 पर 1000 पर ईयर एट अ रेट एट विच पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही थी रैपिडली। अब ये अलार्मिंग ग्रोथ रेट है। अलार्मिंग ग्रोथ रेट की वजह से क्या होगा, स्कैरसिटी होगी, एब्सोल्यूट स्कैरसिटी होगी, इवन बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन स्पाइट ऑफ इनसिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो इन एरिया में हुई है, उसकी वजह से भी आपको क्या होगा, इन सारी चीज़ों के स्कैरसिटी कमी महसूस होगी, और देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, उसके बाद अलग अलग मेजर्स चेक किए गए, अलग अलग मेजर से सीरीज इशू को चेक किया गया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पॉपुलेशन को इज़ टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। अगर आप हम किसी को प्रमोट करें कि स्मॉल फैमिलीज होनी चाहिए, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का बताओगे आप यूज़ करें। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट भी आई, और आपने देखी होंगी मीडियाज़ में एज वेल एज पोस्टर बिल्स में, showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो, we two are two। Many couples जो mostly young थे, urban थे and working वन थे, have even adopted one child norm। उन्होंने हम दो हमारे दो को ना फॉलो करते हुए उन्होंने कहा वन चाइल्ड नॉर्म, हम दो और एक। स्टेटूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया फीमेल की 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स, और इंसेंटिव दिए गए कपल्स को जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं आर ऑफ 2 of the other measures taken to tackle this problem।
ठीक है। पहला हम दो हमारे दो, स्मॉल फैमिलीज, और इंसेंटिव देने शुरू किए गए, और साथ में वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी बताया गया। अब बात आती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर करे सेक्शुअल डिज़ायर से और सेक्शुअल ड्राइव से और सेक्शुअल एक्ट ऑफ यूजर से। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, जिसको हम ब्रॉडली ग्रुप करते हैं फॉलोइंग कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड किस पे वर्क करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग ही ना हो, और पीरियोडिक एब्सिनेंस इज वन सच मेथड जिसमें कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ओव्यूलेशन आपकी एक्सपेक्टेड है तब आप क्वाइटस को अवॉइड करें। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो वो फर्टाइल पीरियड होता है। जब फर्टाइल पीरियड में आप क्वाइटस नहीं होगा तो चांसेस क्या होंगे? प्रेगनेंसी के होंगे ही नहीं। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. थर्ड आता है विड्रॉल और coitus interruptus। ये अनदर मेथड है जिसमें मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेता है his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid the insemination. फोर्थ वन आता है आपका lactational amniorrhea, मतलब absence of menstruation. It is a method जो किस पे बेस है? ये बेस है एक बेस्ड है इस फैक्ट पे दैट ओव्यूलेशन, ये भी ओव्यूलेशन पे डिपेंड करता है, ये भी ओव्यूलेशन पे, एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्टनर। जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर तो उस टाइम पे जो होता है चांसेस ऑफ कंसेप्शन और ऑलमोस्ट नील होते हैं। दिस मेथड लैक्टेशनल एमनियोरिया और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये जो पीरियड है, ये जो मेथड है रिपोर्टेड किया गया इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए फॉलोइंग पार्ट न्यूट्रिशन जब आप फीड करा रही है मदर बेबी को, तो एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील हैं। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। दिस बैरियर मेथड्स में ओवम और स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। हम बैरियर का यूज़ करते हैं, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देते। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अगर मैं कॉन्डम्स की बात करूँ, आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट से बने होते हैं दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाइना और सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट इजेकुलेटेड स्पीमेन जो होगा वुड नॉट एंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, और ये मेथड जो है कंसेप्शन को, दिस कैन ऑल्सो प्रिवेंट कंसेप्शन। निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स एंड यूज ऑफ कॉन्डम्स ने क्या इंक्रीज करा है कि आपको बेनिफिट मिला है। क्या बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STI, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स। ठीक है, बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स जो है डिस्पोजेबल हैं एंड दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू यूज़र। डायग्राम दिख जाएगा फीमेल्स के लिए एंड फॉर मेल। डायफ्रैग्म्स, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स, ये भी बैरियर हैं जो रबड़ के बने होते हैं एंड दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स एंड दे आर रीयूजेबल। ये सब रीयूजेबल है, पहले हमने डिस्पोजेबल की बात करी थी। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फॉर्म्स भी यूज़ की जाती हैं अलॉन्ग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो इसके लिए क्रीम्स भी, फॉर्म्स भी, जेलीज भी और क्रीम्स भी यूज़ की जाती है। अनदर इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड क्या है? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUD। क्या है? IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस जो होती हैं इंसर्ट की जाती हैं डॉक्टर्स या एक्सपर्ट के द्वारा इन द यूट्रस टू वजाइना। और ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती है प्रेजेंटली अवेलेबल हैं एज नॉन मेडिकेटेड IUDs। फॉर एग्जांपल लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग
आईयूडीज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी वो होगा प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। और आईयूडीज जो होती है क्या करती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती हैं, उसको क्या करती है, फैगोसाइटोसिस मतलब एक तरह से किल करती है, वो इंक्रीज करती हैं यूट्रस में। कैसे इंक्रीज करती हैं, कॉपर आयन रिलीज करेंगे, जब कॉपर आयन रिलीज होगा तो स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी यूट्रस को ऐसा बनाती है कि वो सुटेबल ही नहीं होगा इम्प्लांटेशन के लिए। जब इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं है तो ऑब्वियस बात है कंसेप्शन होगा ही नहीं। आईयूडीज क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और जिन्हें अभी बच्चे नहीं चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में जो वाइडली एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है वो आईयूडी ही है, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस भी होता है, या तो आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन लेते हैं और इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो फीमेल यूज़ करती हैं, ठीक है। आईयूडी क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स और टेबलेट्स को पॉपुलरली क्या कहा जाता है, पिल्स जो होती हैं कब ली जाती हैं, दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज के लिए लिया जाता है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ली जाती हैं। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस टाइम पे आप छोड़ देते हो। एंड इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जब तक हो जाती है तब तक वो टैबलेट लेंगी, पिल्स लेंगी, ठीक है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, जिससे क्या होगा, ओव्यूलेशन रुक जाएगा। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm। और pills जो होती हैं are very effective with lesser side effects and are well accepted by females। सहेली the new oral contraceptive for female contain a non-steroidal preparation है। It is once a week pill जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट है, बहुत ही वेरी फ्यू एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। अब बात करें हम प्रोजेस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन अलोन या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन लें प्रोजेस्टेरोन का एस्ट्रोजन के साथ, वो भी यूज़ किया जाता है बाय फीमेल्स एज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या इम्प्लांट अंडर द स्किन। अगर हम बात करें तो उनका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है एज दैट ऑफ पिल्स और इन्फेक्टिव पीरियड जो होता है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। अगर अब बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आईयूडी विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस अगर ले लिया जाए तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैथड्स। सर्जिकल मैथड्स को स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ये जनरली एडवाइस की जाती है मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के लिए एज अ टर्मिनल मैथड टू प्रिवेंट एनी मोर कंसेप्शन। वैस्कोटॉमी फॉर मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल। इस केस में वासर डिफरेंस को कट कर दिया और टाई कर दिया, ठीक है। और इन केस ऑफ फीमेल्स क्या करा, फैलोपियन ट्यूब्स आर टाइड एंड कट एंड टाइड, उन्हें टाई कर दिया गया और कट कर दिया, पहले बांधा और तब काट दिया गया, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं गैमीट के ट्रांसफर को एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं मेल में उसको वेस्कोटोमी कहते हैं और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। इन वेस्कोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ वेसा डिफरेंस को रिमूव किया जाता है और टाई किया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन अ स्क्रोटम। Whereas in ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव किया जाता है और टाई किया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। दीज टेक्निक्स बहुत हाईली इफेक्टिव हैं बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। अब अगर किसी को सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता करना है, सिलेक्शन करना है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, तो इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से। एंड वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अगर कोई प्रेगनेंसी को कुछ टाइम के लिए करना चाहता है कंट्रोल, डिले करना चाहता है, तब तो ये मेथड्स अच्छे हैं और आप इनके लिए कंसल्ट करते हो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से। इनके जो पिल्स रिकमेंड करी हैं, जितने मेथड्स हैं, ऑब्वियस बता सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनके पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल्स ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। आप इन सबको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, इंटेंशनली या वॉलेंटरी चाहकर
टर्मिनेशन हो रही है प्रेगनेंसी की बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराया जा रहा है। अबॉर्शन नियरली 40 to 50 मिलियन MTP जो थी वो परफॉर्म की जा रही थी हर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। और वेदर टू एक्सेप्ट लीगल और legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical और regional और social issues involved थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया MTP को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल क्यों करी गई, क्योंकि ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। अब अगर आपको जेंडर पता चल गया है कि बेबी गर्ल है, तो क्या कहते हैं, हमें MTP कराना है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराना है। वाई MTP? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया 1971 में। वाई MTP? ऑब्वियसली आंसर है कि MTP फिर करवा ही क्यों नहीं है, होना ही क्यों चाहिए, होता ही क्यों है? आंसर क्या है, इट टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। या तो आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया है यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स के टाइम। MTPs आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टन केसेज वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। अगर MTP वहाँ भी परफॉर्म किए जाते हैं, आपको प्रैक्टिशनर कंसल्ट करेगा या आपको प्रेस्क्राइब करेगा जब प्रेगनेंसी हार्मफुल है, इवन फेटल है, जानलेवा है, आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ, या मदर के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए ही। MTP सेफ कंसिडर करी जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन जो है क्या होते हैं, मच मोर रिस्कियर होते हैं। वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि मेजोरिटी ऑफ MTP जो है कौन परफॉर्म करता है, इलीगली परफॉर्म होती है, अनक्वालिफाइड क्वैंक से, टीम जो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स का बस लाइक झोला छाप डॉक्टर हैं, ठीक है, एंड विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू, जानलेवा भी, सेफ तो है ही नहीं, साथ साथ वो जानलेवा भी है। अनदर डेंजरस ट्रेंड क्या है, इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटिस जो फ्लूइड है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, तो वो भी गलत है। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, तो MTP फॉलो किया जाता है, जो टोटली अगेंस्ट है, विच इज लीगल। ओके, जो टोटली अगेंस्ट है, व्हाट इज लीगल। अब तो और मदर की लाइफ दोनों के लिए डेंजरस है ना। एंड इफेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव काउंसलिंग से अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बारे में पता चलेगा, रिस्क फैक्टर के बारे में पता चलेगा, इलीगल अबॉर्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।